पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज के इस सुंदर सवेरे में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर और उस परम पावन परमेश्वर को सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान देते हुए आज उनके पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। जिस प्रभु ने बीते हुए रात में हम लोगों के संग संग में रहा, एक एक बात में रखवाली किया। हम बेधड़क सारी रात सोते रहे, लेकिन प्रभु हमारी सांसों की हिफाजत करता रहा, हमारे परिवार को संभालता रहा, हमें हर प्रकार की मुसीबत और परेशानियों से बचाया, एक अच्छी और मीठी नींद दिया। और आज इस सुंदर सवेरे में उन्होंने नाम ले लेकर के बड़े प्रेम से जगाया है। उनके कृपा भरे इस सवेरे के लिए हम धन्यवाद देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जैसे ज़िंदगी के इस समय तक आप हमें और हमारे पूरे परिवार को विभिन्न प्रकार के हालातों और परिस्थितियों से संभाल कर सुरक्षित रखे हैं पिता, हमें ये मौका दिया है प्रभु कि हम तेरे नाम की बड़ाई कर सकें, तेरे नाम का जय जयकार कर सकें। हे परमेश्वर, ये अवसर, ये मौका सारा जीवन हमें मिलता रहे, जब तक कि प्रभु यीशु तेरे इच्छा, तेरे मर्जी के अनुसार हम तुझ में लीन न हो जाएं। हे प्रभु, हम तुझ में ही बने रहें और तेरे शिक्षा पर चलते रहें, तेरे मार्ग पर चलते रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 17 पद संख्या 15 और 22 के 18 से 1 तक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस के साथी उसे एथेंस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और तिमोथी मेरे पास चले आए। परिषद के सामने खड़े होकर पौलुस ने यह कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह लिखा मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब कुछ बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सभी को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त कर सके। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति, हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के सदृश रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अपना अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबको अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों को
पढ़ते हुए और उस पर मनन चिंतन करते हुए आज प्रभु अपने पवित्र और जीवंत वचनों में हम लोगों को एक एक संसार भर के मनुष्यों को सिखाते और समझाते हैं। और लिखा हुआ है कि पौलुस के साथी उसे अंथेस ले चले। पौलुस अपने शिष्यों के साथ अंथेस नगर में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के वह एक भीड़ को, एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, मैं आपके देवताओं पर, मैं देख रहा हूं कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। वे घूमते हुए देखते और लोगों से कहते हैं कि मैं देख रहा हूं आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। और मैंने परिभ्रमण करते हुए एक जगह पर यह लेख लिखा हुआ देखा, अज्ञात देवता, अर्थात तुम जिस देवता की पूजा करते, जिसकी उपासना करते हो, उसे जानते नहीं, फिर भी ऐसे अदृश्य अज्ञान देवता को तुम पूजते हो, उसकी सराहना करते हो, उसकी महिमा और उसका जय जयकार करते हो। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में बताने आया हूँ। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग जाने अनजाने में जिस अज्ञात देवता की पूजा करते हैं, उसी प्रभु, उसी ईश्वर के विषय में मैं आपको बताने आया हूँ। क्योंकि धर्म ग्रंथ बाइबल कहती है, यदि तुम सत्य को ढूंढोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और आज मैं उसी देवता के विषय में आया हूँ, उसी देवता के विषय में तुम्हें स्मरण दिलाने के लिए आया हूँ। और वे कहते हैं कि वह प्रभु जो सारी सृष्टि को चलाता है, सारी सृष्टि को संचालित करता है, संसार में जितनी भी चीजें दृश्यमान है, तुम्हारे सोच, तुम्हारे समझ से भी परे हैं, ऐसे एक एक वस्तुओं की रचना और संरचना करने वाला एकमात्र स्वर्गीय पिता है। और वह प्रभु, वह ईश्वर किसी मनुष्य के कलाकृतियों में, उसकी कल्पनाओं में नहीं बसता है। वह ईश्वर मनुष्य के सोने चांदी के बनाए हुए मूर्तियों में नहीं रहता है, परंतु वह ईश्वर स्वयं के निर्मित अपने भवन, अपने मंदिर में रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह ईश्वर इसलिए मनुष्यों की पूजा को स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु की अभाव है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है, क्योंकि सारा कुछ को बनाने वाला वही प्रभु, वही ईश्वर है। इसलिए वह मनुष्यों के चढ़ावे की राह नहीं ताकता, उनके भेंट के लिए वह आतुर नहीं रहता, परंतु वह सब कुछ को बनाने वाला ईश्वर है। वह तो सभी को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। वही ईश्वर एक एक मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है, श्वास प्रदान करता है, संसार की सारी सुख सुविधा, सारी जरूरत, सारी आवश्यकता वह मनुष्यों को देता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें पृथ्वी पर बसाया है। उस ईश्वर ने एक ही मूल पुरुष के द्वारा सारे मानव जाति की सृष्टि की और उन्हें समस्त संसार में बसाया है। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त कर ले, यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी एक से भी दूर नहीं, क्योंकि उसी में हमारा जीवन गति, हमारा अस्तित्व निहित है। मेरे भाइयों और बहनों, यह इसलिए हुआ, परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को बनाया कि वह उसको ढूंढते हुए संभवतः उसे प्राप्त कर ले। ईश्वर उन एक एक खोजने को वालों को मिल जाए। उन्होंने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
संसार में जो व्यक्ति मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वह पा जाता है, जो खटखटाता है उसी के लिए खोला जाएगा। और ईश्वर चाहता है कि आप उस सत्य के ईश्वर को ढूंढे और संभवतः उसे प्राप्त कर ले। संभवतः वह ईश्वर आपको मिल जाए, क्योंकि ये सच्चाई है। प्रभु पल भर के लिए भी किसी मनुष्य से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमें उस सत्य के आत्मा को, उस सच्चे ईश्वर को जानना और समझना है कि वास्तव में प्रभु हमारे जिंदगी में कहाँ है, परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में स्थान कहाँ है। क्योंकि आज लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए, प्रभु को ढूंढने के लिए दुनिया की चीज़ों में प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह सच्चाई को नहीं जानते कि वास्तव में हमारे ईश्वर कहाँ रहता है, हमारा प्रभु कहाँ रहता है। हमारा परमेश्वर एक एक के दिलों, एक एक के हृदयों में रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा है कि जैसे कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्तियों से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कल्पना की उपज है। जब हम सब जानते हैं कि हम उस ईश्वर की उपज हैं, उसकी संतान हैं, हम लोग उस ईश्वर की बनाई हुई रचना है, तो याद रखना, आप अपने जीवन में मनन चिंतन करना है कि जिस देव मूर्तियों की आप पूजा, उपासना, प्रार्थना करते हो, जिस सोने चांदी से बनी हुई मूर्तियों की आप महिमा करते हो, उनके उपस्थिति में जा करके उत्सव और आनंद मनाते हो, जब आप उन पर विचार करोगे तो ऐसा एक भी घड़ी, एक भी पल, एक भी ऐसा समय नहीं दिखाई देगा कि उन मूर्तियों ने कभी किसी की सृष्टि की हो, कभी किसी का निर्माण किया हो। परंतु ये सच्चाई है कि उस मूर्तियों को किसी न किसी कारीगर ने अवश्य ही बनाया हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम सत्य को ढूंढो। जिस दिन सत्य तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें इन सारे झूठ, सारे आडंबर से तुम्हें बचा लेगा। एकमात्र वही ईश्वर, एकमात्र वही सृष्टि करता है जो अदृश्य है, परंतु सब कुछ को दृश्यमान में लाता है, सब कुछ की सृष्टि करता है। और वह प्रभु किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मंदिर या मूर्ति में निवास नहीं करता, परंतु वह ईश्वर अपने ही हाथों के द्वारा बनाए हुए भवन में, मंदिरों में निवास करता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार, उसके अध्याय 16 पद संख्या 16 से 20 तक ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ इसलिए वे कहते हैं। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक मनाओगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है
वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारे संसार के लिए मनुष्य का सबसे उत्तम दान या वरदान है पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा हुआ है, मैं तुम लोगों से और बहुत से कुछ कहना है, परंतु वह अभी तुम नहीं समझ सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। सच्चाई के अभाव में, सत्यता के अभाव में आज सारा संसार अंधकार में भटक रहा है, भ्रम में जिंदगी जी रहा है। और इसी बात को पौलुस एथेंस के व्यक्तियों पर प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस तुम अज्ञात देवता की पूजा, प्रार्थना और उपासना करते हो, इसका मूल कारण है कि अभी तुम पर सत्य की आत्मा का उदय नहीं हुआ है। इसलिए तुम सच्चाई और झूठ में, अंधेरे और ज्योति में भेद नहीं कर पा रहे हो, तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए वे कहते हैं कि परमेश्वर का वचन बतलाता है कि जब वो सत्य की आत्मा आएगा तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, सब कुछ बता देगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सदैव हमारे साथ रहे, हमारे संग संग रहे, लेकिन अब वह अपने देह को त्याग करते हुए इस संसार से जाते समय वह लोगों से वादा करते कि मैं जा रहा हूं, परंतु मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा प्रदान करे। और जब वह पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ आएगा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ बता देगा, एक एक बातों के लिए वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। आज पवित्र आत्मा के अभाव में मनुष्य भ्रम में फंस करके विनाश की ओर जा रहा है। सच्चाई उससे छुपी हुई है, लेकिन आज वह सत्य की आत्मा एक एक लोगों को स्वतंत्र करने के लिए ईश्वर की ओर से दान स्वरूप मिलता है। ईश्वर एक एक लोगों पर सत्य को प्रकट करते हैं। आज वह प्रभु अपने देह को त्याग करके स्वर्ग में जा रहे हैं। इस संसार में देह सहित स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे, जो आत्मा सदैव तुम्हारे साथ रह करके एक एक बात में तुम्हारी रखवाली करेगा, एक एक बात में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज के जब इन वचनों पर हम मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों का साथ छोड़ने वाले हैं, इसलिए शिष्य भावनात्मक रूप से भ्रमित और भयभीत हैं। प्रभु यीशु उनसे प्रतिज्ञा करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें सब कुछ बताएगा जिसे उन्हें जानने की आवश्यकता है। आज भले ही प्रभु यीशु शारीरिक रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, फिर भी हम आश्वस्त हो सकते हैं कि पवित्र आत्मा ईश्वरीय प्रकटन के एक ही स्रोत को साझा करता है। आज समस्त संसार से भले ही यीशु जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए, भले ही आज वह मनुष्यों के बीच में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान मिलने के कारण आज मनुष्य इस बात में आश्वस्त हो जाता है कि प्रभु सदैव उसके साथ रहते हैं। प्रभु ने कहा हुआ है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, कल आज और युगानुयुग मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये पवित्र आत्मा इस बात का प्रकट करता है, हमें एहसास दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग संग हूं, तेरे हालात में, तेरे परिस्थितियों में, एक एक बात में मैं तेरे साथ हूं। यही कारण है कि आज सारा संसार अस्वस्थ रहता है। दुख की घड़ी में, घबराहट की घड़ी में, बेचैनी की घड़ी में, दर्द और पीड़ाओं में, नकारात्मक परिस्थितियों में ईश्वर को होने का आभास उनके जीवन में बराबर बना रहता है।
ईश्वर की उपस्थिति को लोग अपनी जिंदगी में बराबर महसूस करते हैं और नतीजा यही होता है कि प्रभु उनके साथ रहते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के बच्चे पर तरस नहीं खाएगी? हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल भी जाए और अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में रचने से पहले जान लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, वही ईश्वर आज पवित्र आत्मा के स्वरूप में हमारे और आपके साथ रहता है। इसलिए सदैव उस प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, पाप से बचे रहें, पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौट आए, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा खुद किसी को नहीं देता। आज जो सारा संसार ईश्वर की महिमा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए मंदिरों और मूर्तियों की सहारा लेता है, प्रभु को ऐसे कामों से घृणा है, प्रभु को ऐसे बातों से नफरत है। इसलिए आज हम सभी लोगों को अपने जीवन काल में किए गए ऐसे घृणित कामों के लिए पश्चाताप करना, अपनी गलतियों को मान लेना है। प्रभु हमें तो क्षमा करना, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई इन धातु की मूर्तियों को, इन पत्थर की मूर्तियों को ही अपना ईश्वर, अपना प्रभु, अपना खुदा जान बैठा और इसी के सामने दंडवत करता रहा। प्रभु इसके सामने अपने दुख सुनाता रहा, जो स्वयं किसी बात का अनुभव नहीं कर सकता। इसके सामने अपने आंसू बहाते रहे, जो स्वयं इसके हाथ हमारे आंसुओं को पोंछने में सामर्थ्य नहीं है। इसके सामने हम अपने लिए संतान की दुआ करते रहे, जो स्वयं किसी की सृष्टि है, किसी के द्वारा बनाया हुआ है। प्रभु आज तू हमें क्षमा करना, हमारे जिंदगी भर के सारे गुनाहों के लिए हमें माफ करना, हमें इस बात के लिए परमेश्वर आश्वस्त करना कि तू सदा हमारे साथ है। हमें दृढ़ विश्वास का वरदान देना प्रभु, मैं जिंदगी के हर पल में सदा तेरी महिमा करते रहूं, हर हालात में तेरी महिमा करते रहूं। प्रभु आज से मुझे इन झूठी नकारा देव मूर्तियों और पत्थरों के पीछे भागना न पड़े, सोने चांदी से बने हुए इस मूर्तियों के पीछे न भागना पड़े। लेकिन हे ईश्वर, जितने सामर्थ्य से तूने मुझे मेरी माँ के गर्भ में रचा, न तो कोई मूर्ति रच रही थी, न कोई पत्थर हमें बना रहा था, लेकिन परमेश्वर तू स्वयं अपने हथेलियों से हमारी संरचना कर रहा था, हमारे छोटे छोटे उंगलियों को बना रहा था, हमारे एक एक बालों को हमारे देह में लगा रहा था, हमारे आंखों में ज्योति भर रहा था, हमारे शरीर में बल और सामर्थ्य जीवन भर रहा था। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा और तेरी बड़ाई, तेरा जय जयकार करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू सदा हमारे साथ रहना, एक पल एक परिस्थिति के लिए भी हमें मत छोड़ना। जैसे आपने स्वयं कह रखा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हे प्रभु, वह सहायक पवित्र आत्मा जिंदगी के हर पल में, हर बात में हमारे साथ रह के हमारा मार्गदर्शन करे, हमारे जीवों को, हमारे होठों को अपने अनुशासन में रखे, ताकि इन जीवों के द्वारा, इन होठों के द्वारा प्रभु कोई छल कपट की बात न निकले, चाई चुगलाई न निकलने पाए, झूठ न निकलने पाए, किसी को तोड़ने के लिए, नाश और बर्बाद करने के लिए कोई शब्द न निकलने पाए। प्रभु हमारे हाथों को, पैरों को शुद्ध और पवित्र बनाइए, हमारे हाथ और पैर, हमारा संपूर्ण शरीर प्रभु पाप की ओर न भागने पाए, परंतु हमारे सब कुछ के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। यह हाथ सदा एक दूसरे की सेवा करने के लिए उठे प्रभु, ये पैर सदा धार्मिकता के कामों में आगे से आगे बढ़ते जाए। मेरे ईश्वर, मेरे जिंदगी में जो कुछ भी तूने हमें उपहार दिया है, हमें वरदान दिया है, उन सब कुछ के द्वारा आपकी महिमा होती रहे। आपकी कृपा हम पर और समस्त सृष्टि पर सदा सर्वदा बनी रहे। हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु।